हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही जवाब है बेमेतरा के गायत्री परिवार सदस्यों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री चोवाराम वर्मा के नेतृत्व में बेमेतरा जिले के गायत्री परिवार के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को वृहद गर्भ संस्कार महोत्सव के आयोजन के लिए मिले गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने परिवार के सदस्यों को इस पुरस्कार के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर श्री दुर्गा प्रसाद टिकरिया, श्री तोरण नायक, श्री टोप सिंह टिकरिया और श्री खेमलाल वर्मा जी उपस्थित थे। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेश के 42 सजायाफ्ता कैदियों को किस मौके पर रिहा करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। आपने इसका जवाब देख लिया है। सही जवाब है 26 जनवरी 2023। ठीक है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शासन के इस निर्णय के फलस्वरूप प्रदेश के 42 सजायाफ्ता कैदियों को 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। रिहा होने वाले बंदियों में 2 ऐसी महिला बंदी शामिल हैं जो 50 वर्ष से अधिक आयु की है और अपने कुल सजा अवधि का 50% सजा भुगत चुकी है। उल्लेखनीय है कि भारत का संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए निर्दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार के प्रथम 2 बेटियों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता एकमुश्त राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदाय की जाती है। सही जवाब है ऑप्शन 2 20-20 हजार रुपये। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत श्रमिक परिवार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तथा उन्हें रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा तथा उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम 2 बेटियों जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक न हो तथा वह अविवाहित हो, इसके तहत 20-20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता एकमुश्त राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदाय की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने वाहन के मूल्य का कितने प्रतिशत सब्सिडी दिया जा रहा है। सही जवाब है 10%। चलिए ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार वाहन के मूल्य का 10% सब्सिडी दे रही है। 404 हितग्राहियों को लाभ मिला है। 80 लाख रुपए से अधिक की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये INR का उपयोग करने पर सहमत हो गया है। सही जवाब है श्रीलंका। श्रीलंका ने दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। इसकी शुरुआत उन देशों को भारतीय रुपया व्यापार निपटान तंत्र के दायरे में लाने के लिए की गई थी जहां डॉलर की कमी है। श्रीलंका के अलावा रूस, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये के इस्तेमाल पर सहमत हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा कहाँ लॉन्च किया? सही जवाब है नई दिल्ली में लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया। यह अपनी तरह का पहला स्टील है जिसे पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके निर्मित किया गया है। यह पर्यावरण में शून्य कार्बन पदचिह्न छोड़ेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन 1 अनुराधा रॉय ने जीता है। ठीक है, अनुराधा रॉय को उनके उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा 22 दिसंबर को की गई। अनुराधा रॉय ने अंग्रेजी भाषा श्रेणी में पुरस्कार जीता। अनीस अशफाक को उनके उर्दू उपन्यास ख्वाब साराब के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। हाल ही में किस राज्य द्वारा उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया है? सही जवाब है मणिपुर, ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कितने एंगेजमेंट ग्रुप की स्थापना की जाएगी? सही जवाब है 10, ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित करने की घोषणा की है? सही जवाब है जापान, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा अनूठे संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 2 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस किस दिवस के रूप में मनाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन 2 राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया? सही जवाब है सैम करन है, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? सही जवाब है 8वां संस्करण आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप किस देश ने जीता? सही जवाब है भारत देश ने जीता। भारत ने 17 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप जीता। नेत्रहीनों के तीनों T20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की है। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हराया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने विजेताओं और उपविजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। चलिए अब आपके लिए एक प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत की रैंक क्या है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।